नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी होलिस्टिक हेल्थ केयर सीरीज में। आज हम बात करेंगे असर्टिव स्किल्स की। असर्टिव स्किल्स हम कह सकते हैं सोशल स्किल्स। और जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, थॉट्स, फंक्शन ऑफ माइंड एंड इट्स इफेक्ट ओवर बॉडी, कि हम जो सोचते हैं उसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है, इस बारे में हमने बात की थी। तो हमारी सोच हमारे सोशल स्किल्स से किस तरह रिलेटेड है वो हम सीखेंगे। सोशल स्किल्स में हम बात करेंगे असर्टिव स्किल्स की, और कि किस तरह हमें अपनी बात को अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टेबल और एक्सेप्टेबल तरीके से सबके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज असर्टिवनेस। जब हम बात करते हैं सोशल स्किल्स, असर्टिवनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल ऑल्सो। कई बार ये बोला जाता है ना कि अपनी बात सामने रखना शायद पोलाइटनेस नहीं है, बट अपनी बात को सही तरीके से सामने रखना इज नॉट अ रूडनेस। आप अपने मैनर्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। चलिए समझते हैं डिटेल में व्हाट इज assertiveness. Assertiveness means being able to stand up for your own or other people's right in a calm and positive way without being either aggressive or passively accepting wrong. मतलब कि हमने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या इच्छा है, या मुझे क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, उसे बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगी। दूसरे को ह्यूमिलेट किए बिना, दूसरे को इंसल्ट किए बिना, चिल्लाए बिना और डरे बिना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम असर्टिवनेस की बात करते हैं तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी वॉल्यूम रिस्पेक्टेबल रखें, ऊंची आवाज में नहीं बोले, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम डर के नहीं बोलें, हम कॉन्फिडेंटली, प्यार से, अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करें। देखिए यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ असर्टिवनेस का। महात्मा गांधी ने आई थिंक इन 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया था कि जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें यूज नहीं करेंगे, और हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। उन्होंने नॉन वायलेंस वाज देयर, क्योंकि वो अहिंसा ही अप्रिशिएट करते थे हमेशा। तो कोई हिंसा की बात नहीं थी, वायलेंस नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि आपको किसी ने कुछ कहा है तो आपको उनकी बात मान लेनी है, ब्रिटिशर्स की सब बातें मान लेनी है। इनफैक्ट जो आंदोलन था वो था ही असहयोग आंदोलन, कि हमें उनके साथ कॉपरेट नहीं करना है, हमें उनकी बात माननी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ असर्टिवनेस। उन्होंने अपनी बात को सामने रखा और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने उनको कॉपरेट किया, असर्टिवली अपनी बात को सामने रखा। मतलब कि दबे भी नहीं, गलत बात को नहीं माना, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, कोई भी वायलेंस नहीं किया, बट अपनी बात को सामने अच्छे से प्रेजेंट किया। हम आगे और एग्जांपल डिस्कस करेंगे किस तरह से हम असर्टिवनेस को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और क्यों ये जरूरी है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज assertiveness is the quality of being self-assured and confident without being aggressive. पहले हम इतनी बात समझते हैं। अग्रेसिव मतलब अगेन वायलेंट नहीं होना है, हमें जोर से नहीं बोलना है, हमें डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है, हमें बहुत प्यार से, शांत तरीके से अपनी बात को सामने रखना है। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है? I would request all the participants to mute themselves. आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। ओके, हम बात कर रहे थे कि हमें अपनी बात को बिना लड़ाई झगड़ा किए रिस्पेक्टफुली और प्यार से प्रेजेंट करना है, और सामने वाले को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ।
मेरी एक क्लाइंट ने बताया कि उन्होंने एक हाउस हेल्पर अपॉइंट की। वो जो हाउस हेल्पर थे 24 आवर्स के लिए वहीं पे रहते थे, एंड शी नोटिस्ड कि वो भैया परमिशन लिए बिना या बात किए बिना फ्रिज खोल के फ्रिज में से दूध निकालना या चाय बनाना, he was doing these kind of activities. Now that lady who appointed, वो बहन जिन्होंने अपॉइंट किया था हाउस हेल्पर को, वो बहुत अपसेट थी कि मैं किस तरह से उन्हें मना करूं कि मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती या ये गलत बात है। बट उनका कहीं मैं उन्हें मना करूंगी तो उन्हें बुरा ना लग जाए, वो काम छोड़ कर ना चले जाएं, मुझे हाउस हेल्पर की जरूरत है, तो किस तरह से बात को किया जाए। अच्छा, अब सेम सिचुएशन में दो बातें हो सकती हैं। एक बात ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उन बहन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनके परमिशन के बिना उनके हाउस हेल्पर ने फ्रिज खोला, फ्रिज में से दूध निकाला और अपने ले जाए हुए, तो वो गुस्सा भी हो सकती हैं कि आपने फ्रिज को क्यों हाथ लगाया, और आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कर देने की, या आपने क्यों निकाला, कुछ भी। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, लेट मी कैरी ऑन। जी, तो एक सिचुएशन ये हुई कि वो बहुत डांट कर उन्हें इंसल्ट भी कर सकती हैं और उन्हें समझा सकती हैं कि ये गलत बात है। और दूसरी बात है, वो आराम से अपने हेल्पर से कह सकती हैं कि भैया जी, आपका कभी चाय पीने का मन करे या अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको चाय बना दूंगी या मैं आपको फ्रिज में से दूध निकाल दूंगी। तो ये जो सेकंड सिचुएशन है, दैट इज द करेक्ट सॉल्यूशन, कि आपने किसी को ह्यूमिलेट भी नहीं किया, आपने सामने वाले पर्सन को ये भी बता दिया कि उनकी ये बात आपको अच्छी नहीं लगी, आपने उन्हें एक्सप्रेस कर दिया कि दीज आर योर लिमिटेशंस, आई हैव दिस फैमिली कल्चर, मेरा फैमिली कल्चर ऐसा है कि आप जो मेरे हाउस हेल्पर हैं वो फ्रिज में से सामान नहीं निकालते हैं, तो आप इसको फॉलो करो। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ असर्टिवनेस, जहां रिस्पेक्टफुली हाउस हेल्पर को समझा दिया गया, उन्हें डांटे बिना या उन्हें ह्यूमिलेट किए बिना। मतलब इस सिचुएशन में वो जो हेल्पर हैं उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा, और जो सिस्टर हैं जिन्होंने अपॉइंट किया था उन हेल्पर को, उनका भी जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, इट इज अ लर्नेबल स्किल एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। असर्टिव स्किल्स जो हैं वो हम सीख सकते हैं। हो सकता है किसी की भी अपब्रिंगिंग ऐसी हो, अपब्रिंगिंग से मतलब मेरा ये है कि आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहाँ पे आप ज्यादा नहीं बोलते, आप कम बोलते हैं, या आपको परमिशन नहीं है ज्यादा बोलने की, या मे बी आप सबसे छोटे बच्चे हैं तो कितनी बार होता है तुम छोटे हो तुम चुप हो जाओ, या अगर आप सबसे बड़े बच्चे हैं तो ये होता है अरे तुम सबसे बड़े हो ना, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम चुप हो जाओ। तो रीजन कैन बी एनी। हो सकता है कि बचपन से आप असर्टिव नहीं हो, बट असर्टिवनेस सीखी जा सकती है। मैं इसका भी एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी, और साथ में मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं असर्टिवनेस की, एक समझने की बात ये भी है कि सेम पर्सन किसी सिचुएशन में असर्टिव हो सकता है, और सेम वही पर्सन दूसरे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि वो बहुत पैसिव हो या बहुत बिल्कुल चुप रहने वाला या घबराने वाला हो। हम दोनों एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। अच्छा चलिए, हमने बात की लर्नेबल स्किल्स की, मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। एक बहन का, very smart, confident, educated lady working with a very good organization at a good post, अच्छी पढ़ी लिखी और कॉन्फिडेंट, जो अच्छी पोस्ट पे काम करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज भी करती हैं। दैट मीन्स ऑफिस में उनके असर्टिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, पोलाइटली सबके साथ बिहेव करना, अपना काम कराना, रिस्पेक्टफुली सबको डील करना। पर घर में वो सिस्टर बहुत बहुत ज्यादा पैसिव, बहुत ज्यादा पैसिव, मतलब किसी ने अगर कुछ भी कहा है तो वो उसको सामने से कुछ भी बोलेंगी नहीं, टू द एक्सटेंट कि अगर किसी ने कुछ गलत भी कहा है तो वो ये नहीं बताएंगे कि आप गलत बोल रहे हो, हाँ जी करके वो चुप हो जाएंगे। तो घर में वो एकदम सबमिसिव हुई, और वर्क प्लेस पे वो बहुत अच्छे से असर्टिवनेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्यों कोई इस तरह होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे।
बट सेम पर्सन किसी सिचुएशन में असर्टिव और सेम ही पर्सन दूसरी सिचुएशन में सबमिसिव हो सकता है। जैसे मैंने अभी इन बहन का एग्जाम्पल कोट किया, फिर उनसे बात की गई, उनसे डिस्कस हुआ कि गलत को गलत बोलने में तो कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर किसी ने कुछ गलती से कर दिया या कोई और बात है जो आपको ठीक नहीं लग रही है, तो उसे बताने में कुछ भी बुरी बात नहीं है। शायद कहीं उन बहन के मन में ये था, बिकॉज शी वॉज वर्किंग, वो घर को इतना टाइम नहीं दे पाती थी, ऑफिस में ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं बता रही हूँ, उन बहन के मन में ये था कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे डिसलाइक ना करें, या मेरी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो, या मैं घर के काम उतने नहीं मैनेज करती जितने मुझे करने चाहिए। सो फीलिंग ऑफ गिल्ट कह सकते हैं, या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, या फैमिली फ्रंट पे कहें थोड़ा सा ये कि मैं इतनी एफिशिएंट नहीं हूँ, इस तरह की फीलिंग। तो जब ये फीलिंग्स होती हैं तब भी कई बारी असर्टिव स्किल्स जो हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड जी। ओके, रीजंस पीपल आर नॉट असर्टिव, जैसे अभी हमने उन बहन की बात की। रीजंस हो सकते हैं लो सेल्फ एस्टीम, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लो सेल्फ एस्टीम होगा तो पर्सन असर्टिव नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पैसिव होगा। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, गलत को गलत बोल देगा। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगेन अगर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, तो से इफ समबडी इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली और वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे अच्छे से अर्न करना है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, तो हो सकता है कहीं मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाए कि दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरा ये जॉब मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। उस सिचुएशन में अगेन हो सकता है वो भाई या बहन पैसिव नेचर के हों, ऑफिस में वर्क प्लेस में जो भी सिचुएशन आई उसे वो मना नहीं कर पा रहे हैं, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को कि आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं ये काम नहीं करना चाहता, या ये मेरे लिए टू मच है। तो दूसरा रीजन है बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस के केस में कोई भी इंडिविजुअल अग्रेसिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। ठीक है? अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो असर्टिवनेस मतलब पोलाइटली रिस्पेक्टफुली अपनी बात को एक्सप्रेस किए बिना, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने थोड़ी सी कुछ बात बोली और जिसे बोली वो पर्सन जोर जोर से बोलना शुरू हो गया। देन पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है पास्ट में किसी ने कुछ बात की, उस पर्सन ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया और जो सामने वाला पर्सन था वो अग्रेसिव था या रूड था या गलत तरीके से उसने बोला, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ये है कि अगर मैं प्यार से अपनी बात को एक्सप्रेस करूंगा, अगर मैं रिस्पेक्टफुली बात एक्सप्रेस करूंगा तो सामने वाला नहीं सुनेगा। या हमने बहुत जनरल कन्वर्सेशन में ये सुना भी हुआ है, काम कराने के लिए तो डांटना ही पड़ता है, या अगर आप लेबर से जोर से नहीं बोलो तो ये लोग बात नहीं सुनते हैं। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस तरह के ओपिनियन बनते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस भी एक है। एंड पर्सनालिटी ट्रेट। पर्सनालिटी ट्रेट हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, पर्सनालिटी इज अ लर्न्ड बिहेवियर, जो हमने सीखा है। अब बचपन से बड़े होते होते जो हमारे, जैसे हम बात करते हैं साइको बायो सोशल फैक्टर्स की, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उससे हम पर्सनालिटी हमारी बनती है। और पर्सनालिटी ट्रेट मीन्स वही मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी इंटरेक्शन से जो सीख लिया। हो सकता है कि कोई ये सीख ले कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो चुपचाप उसकी बात माननी है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसे में पैसिव बिहेवियर होगा। या ये भी सीख ले कि आराम से बोलो तो कुछ काम नहीं होता, जोर से तो बोलना ही पड़ता है, चिल्लाना तो पड़ता ही है। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों रीजंस हो सकते हैं। तो सम अप करते हैं रीजंस को: लो सेल्फ एस्टीम, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस, पास्ट एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स। अच्छा, असर्टिवनेस की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज यहाँ शेयर करना चाहूंगी। हम कई लोगों को सुनते हैं ऐसा कहते हुए, मैं दिल का बहुत साफ हूँ, जो मेरे मन में है ना मैं वही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और मुंह पे कुछ और।
तो जब हम असर्टिव स्किल्स की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि बीइंग ऑनेस्ट डजंट मीन्स बीइंग रूड। मन का साफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाएं। मन का साफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इरिटेशन एक्सप्रेस करें। ठीक है, मन का साफ होने का मतलब आप प्यार से अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरे को एक तरफ आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 ways to become assertive. Value yourself and your rights. वैल्यू योरसेल्फ एंड योर राइट्स, अगर हम डेली लाइफ से इसका एग्जांपल ले तो सपोज दोबारा बात करते हैं उन्हीं बहन की जिनका मैं बता रही थी कि अच्छी पोस्ट में है, अच्छी जॉब करती हैं। अब क्योंकि उनका जॉब जो है वो बहुत डिमांडिंग है, उन्हें ज्यादा टाइम वहां देना पड़ता है, घर आकर भी काम करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि वो बहन चाहे कि वो अपने बच्चों के लिए ट्यूटर्स अपॉइंट कर दें, या वो बहन चाहे कि वो एक हाउस हेल्पर अपॉइंट कर ले जो घर में उनको हेल्प करे। तो जिस चीज की जेन्युइन जरूरत है उसको प्यार से एक्सप्रेस करना और अपनी जरूरतों को रिस्पेक्टफुली और राइटफुली एक्सप्रेस करना, ये कह सकते हैं। या अगर भाई लोगों का एग्जाम्पल लें तो स्पेशली कॉलेज गोइंग बच्चे अगर होते हैं, जो यंग बच्चे, तो कभी दोस्त ने बाइक बोरो कर ली, कभी दोस्त ने कुछ और बोरो कर लिया। तो when you are comfortable in sharing, very nice, excellent. When you are not comfortable in sharing, ठीक है, जब आप अपनी ड्रेसेस या अपनी बाइक या अपना कुछ भी व्हीकल अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तब आपको प्यार से उन्हें ये चीज कन्वे करनी है, असर्टिवली ये बात कन्वे करनी है कि नो, दीज आर माय लिमिटेशंस, मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज वॉइस योर नीड्स एंड वांट्स कॉन्फिडेंटली। से जिस चीज की जरूरत है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप अच्छे से एक्सप्रेस करें। आप ट्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, आप कुक अपॉइंट करना चाहते हैं, आप अपनी न्यू ड्रेस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, या आपका कोई दोस्त है जो आपसे पैसे बोरो करता है, आप उसे नहीं देना चाहते हैं, तो आपको अपनी बात को प्यार से और अच्छे से प्रेजेंट करना है। अच्छा, कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा दोस्त है, उसे जेन्युइन जरूरत है, वो भी सकती है, उसने पैसे मांगे हैं, मैं मना कर दूंगा तो हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। ऐसे में जब आप असर्टिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी जरूरी है दैट यू शुड नो योर बाउंड्रीज, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए कोई दोस्त है जो बार बार पैसे बोरो करता रहता है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज माय बजट, इतना अमाउंट है, इसके ऊपर मैं इसको हेल्प नहीं कर सकता, एंड देन यू कैन कन्वे दैट टू योर फ्रेंड और योर रिलेटिव और हूसोएवर इज देयर। सेम जैसे अभी हमने बात की थी कि कभी कोई व्हीकल बोरो करता है, अगेन आप प्यार से कन्वे कर सकते हैं उस पर्सन को कि ओके, 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर नहीं। या आप कन्वे कर सकते हैं ओके, ठीक है, फिर इसमें पेट्रोल और डीजल तुम रिफिल करवाओगे तब। तो आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट यू शुड नो योर बाउंड्रीज, कि मेरी क्या बाउंड्रीज है, मैं कितनी लिबर्टी दे सकता हूँ सामने वाले को। उसके बाद प्यार से आपको अपनी जो भी आपके जो भी थॉट प्रोसेस है उसे कन्वे करना है। डोंट कंट्रोल अदर पीपल्स बिहेवियर, ये भी बहुत जरूरी है। असर्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे कुछ कहा कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और फिर वो बहुत स्टर्नली और बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत गुस्से में कहा कि नहीं, ये ऐसे ही करना है, कुछ और। दैट इज नॉट असर्टिवनेस। आप अगर सही तरीका है, आपको अगर किसी को कुछ भी सजेशन देना है, यू हैव टू टेल दैट पर्सन, असर्टिव बिहेवियर जो होगा, कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड व्हाई इज इट एक्सपेक्टेड। अगर मैं किसी को भी कुछ भी काम दूं और वो नहीं करना चाहता कि आपको ये काम करना है, इस तरह से करना है, और फिर गुस्सा, डराना या धमकाना या नाराज हो जाना। देखिए, कितनी बारी ये भी होता है कि हम चिल्लाते नहीं है, हम नाराज हो जाते हैं। वो भी नहीं करना, ये काम करना है और ये काम आपको किस लिए करना है। आप अगर असर्टिव हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे
What are the reasons behind your expectation? और ये चीज उसमें भी अप्लाई करती है कि अगर आपको किसी को मना करना है किसी चीज के लिए, तब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी दीज आर द रीजंस, दीज आर माय लिमिटेशंस, इस कारण की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और जब आप किसी से कह रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तब आप उसे बोलिए कि आपको ये काम करना है और ये रीजंस हैं, इस वजह से आपको ये काम करना चाहिए। देन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स हम सबको पॉजिटिविटी ही अच्छी लगती है, अप्रिसिएशन ही अच्छा लगता है, सही तरीके से ही बात करना अच्छा लगता है। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को ही पढ़ा रही हूँ और मैं उससे कह रही हूँ कि आप बेटा काम कीजिए, नीटली कीजिए, आई थिंक इतनी स्टेटमेंट सफिशिएंट है। बट कई बार हम रियलाइज नहीं करते हैं, हम बोलते हैं तुमने लास्ट टाइम बहुत गंदा काम किया था, अब उतना गंदा काम नहीं करना, नीट काम करना। सो दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर, ये सही तरीका नहीं है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। हमने पहले नेगेटिविटी दिया, फिर हमने अपना स्टेटमेंट बोला। पॉजिटिव वे मतलब आपको जिस किसी से भी जो भी काम कराना है, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, और अगर अप्रिशिएट करने का कुछ भी नहीं है, लास्ट में उसने कुछ भी अच्छा सा नहीं किया है सपोज, तो भी आप पॉजिटिवली कह सकते हैं कि आई नो यू कैन डू इट, इसको इस तरीके से करना है। पॉजिटिव वे से अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। देन बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम असर्टिव हैं तो हमें ओपन माइंडेड होना है क्रिटिसिज्म के लिए। मतलब सपोज मैंने कुछ लिखा और मुझे किसी ने आकर बताया कि ये राइटिंग नीट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रही। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं बहुत गुस्सा हो गई कि आपने मुझसे कैसे बात की, आपने किस तरह मुझे बोल दिया कि राइटिंग गंदी है, ये कोई तरीका है बात करने का, इस तरह बताते हैं क्या, मेरा तो कोई काम आपको पसंद ही नहीं आता। ठीक है, एक ये हुआ। और दूसरा रिएक्शन जो हो सकता है, जो पॉजिटिव पैसिव होता है, रोना स्टार्ट, और 4-5 लोगों से डिस्कशन, देखो मैं तो कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से काम हो, थोड़ी सी राइटिंग 19-20 क्या हो गई, मुझे ये बोल दिया कि तुम अच्छा काम नहीं करते हो। मतलब किसी ने क्रिटिसाइज किया किसी काम को और मैं उसे सही तरीके से नहीं ले पाई। इन बोथ द सिचुएशंस आई स्टॉप माय ग्रोथ। अगर किसी ने कुछ भी करेक्ट करने के लिए बताया, मैं गुस्सा हो गई तो भी, और अगर मैं उदास हो गई तो भी, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। किसी ने भी आपको कुछ भी कहा है, हो सकता है वो जेन्युइन हो, एनालाइज कीजिए क्या इसने ये चीज कही है, तो क्या ये ठीक है या गलत है, और फिर उसे इम्प्रूव कीजिए। हो सकता है किसी ने ऐसे ही बोल दिया, रूडली बोल दिया, आपको परेशान करने के लिए या आपको डिस्टर्ब करने के लिए बोल दिया। इवन इन दैट केस द राइट रिएक्शन इज थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू आपने मुझे बताया, आई टेक केयर। और फिर आप सेल्फ एनालिसिस करके डिसीजन लीजिए। किसी के कहने पर ये अपसेट भी होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कुछ भी सजेशन दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको एनालाइज करके सही डिसीजन लेना। दैट इफ वील प्रैक्टिस दैट वील बी असर्टिव एंड लर्न टू से नो। लर्न टू से नो मतलब ये नहीं कि हर चीज में मना कर देना है। लर्न टू से नो मतलब हमें अपनी बाउंड्रीज पता है, हमें अपनी लिमिटेशंस पता है, हम क्यों मना कर रहे हैं किसी भी बात के लिए, ये हमें पता है। और जो हम नहीं कर सकते या जिसके लिए हमारे पास जिस एफिशिएंसी नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, टाइम नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वट एवर द रीजन इज, अगर वो काम सही से नहीं हो सकता तो हमें प्यार से मना करना है, और जरूरत हो तो हमें रीजंस भी बताने कि दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए एक बारी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। वेज टू बिकम असर्टिव: 1, value yourself and your rights. Second, voice your needs and wants confidently. Third, don't control other people's behavior. Fourth, express yourself in positive way. Fifth, be open to criticism. And fifth, learn to say no. But of course, politely. Being assertive means हम अपने manners और अपने values कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Passive means you win, assertive means both win, and aggressive means I win. इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव मतलब
किसी ने कुछ कहा, मैं नहीं मानना चाहती, मैं नहीं करना चाहती, पर किसी भी वजह से लो सेल्फ एस्टीम, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैं ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड हूँ कि मेरी डिसीजन मेकिंग पावर डिस्टर्ब्ड है, मैंने बात मान ली। ऐसे सिचुएशन में अगर दो लोग हैं, मैं परेशान हुई और सामने वाला जो कह रहा था उसकी बात को हमने फॉलो किया, दैट मीन्स यू विन, बट आई एम लूजर, द वन हु इज नॉट प्रैक्टिसिंग असर्टिवनेस, जो इस सोशल स्किल में थोड़ा सा कमजोर है, नहीं कर पा रहा है, वो दैट पर्सन विल बी अ लूजर। सामने वाला पर्सन जो है, we'll say that that person wins. Then is assertiveness. Assertiveness means आपको भी बात पूरी नहीं लगी, मुझे भी बात पूरी नहीं लगी, और हमने म्यूचुअली कोई सॉल्यूशन निकाला। बात को इस तरह से प्रेजेंट किया गया जिसमें दोनों ग्रुप्स ने अग्री किया, सामने वाले ग्रुप ने भी और जो पर्सन असर्टिव स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा है उसने भी। देन इज अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब किसी ने कुछ कहा और बस, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने की, हाउ रूड यू आर, हाउ कैन यू टेल दिस, आपको आता क्या है जो आप मुझे बता रहे हो या आप मुझे सिखा रहे हो, दैट इज अग्रेसिवनेस। और भी बहुत कुछ कुछ, जब लोग गुस्सा होते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, वो भी नहीं करना है। बिल्कुल चुपचाप हर चीज को हाँ भी नहीं बोलना है, ठीक है। असर्टिवनेस मतलब जहाँ आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, आराम से आपको एक्सेप्ट करना है, और दोनों पार्टीज जो हैं हैप्पीली जिस चीज पे अग्री करें, दैट मीन्स बोथ विन। चलिए नेक्स्ट हम इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये पैसिव, थोड़े से उदास और परेशान कि किसी ने भी कुछ भी कहा, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कि नहीं मैं ये नहीं चाहता, नहीं या नहीं ऐसा करते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मीन्स इवन जो बेसिक पैसिवनेस में ऐसा होता है कि पर्सन सिर्फ सामने वाले को खुश करता रह जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हम आगे ये डिस्कस भी करेंगे कि अगर हम सिर्फ सामने वाले को खुश करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि ठीक है शांति बनी हुई है ना, शांति रहनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना है, तो क्या हुआ मैंने उनकी बात मान ली तो, ठीक है। हर बार हमेशा पैसिव रहने से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और अग्रेसिव से ऑफ कोर्स, अगर कोई अग्रेसिव है, गुस्सा होता है, तो बहुत बारी ऐसा होता है वर्क प्लेसेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी, सामने वाला सोचता है अरे बाबा कौन लड़ाई झगड़ा करे, ये जो कह रहे हैं ना इसकी बात मान लेते हैं, बात को खत्म करते हैं। ऐसे सिचुएशन, ये जो आई विन वाली सिचुएशन है ना, पर्सन जीत तो जाता है पर बहुत अकेला हो जाता है, क्योंकि फिर लोग उसे अवॉइड करने लगते हैं कि इससे बात की ना तो फिर ये इसी की बात माननी पड़ेगी, या इसके साथ घूमने गए ना तो इसकी इसी की चलेगी, या इसके साथ लंच किया ना तो तुम्हें अपनी चॉइस का कुछ खा ही नहीं सकता, या इसके साथ काम करने बैठे ना तो मैं अपने सजेशंस नहीं दे सकता, उसके प्लान ही फॉलो करेंगे। तो जो एग्रेसिव लोग होते हैं, लोग उन्हें अवॉइड करना लगते हैं। और असर्टिव मतलब आपने सामने वाले को भी रिस्पेक्ट किया और आपने अपनी बात को भी रिस्पेक्टफुली पुटअप किया, तो लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि पॉजिटिविटी है, वो अपनी बात को पॉजिटिव, असर्टिव लोग अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं। और अगर कोई उन्हें कुछ कहता भी है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, या आपने ये काम गलत किया है, तो वो रूड नहीं होते हैं, वो उसको शांति से एनालाइज करते हैं और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये है assertiveness versus passive behavior. If your style is passive, you may seem to be shy or overly easygoing. You may routinely say things such as, I'll just go with whatever the group decides, or you tend to avoid conflicts. ठीक है, जो असर्टिव पर्सन होगा वो अपनी इच्छाओं को या अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। वो हमेशा ये कहेगा आई विल गो विद द गैंग, जो सब कह रहे हैं मैं वही करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करने में एक्चुअली बुराई क्या है, क्योंकि सोच तो अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है कि शांति रहनी चाहिए, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? Because the message you are sending is that your thoughts and feelings aren't as important as those of others,
In essence, when you are too passive, you give others the license to disregard your wants and needs. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंटेंशनली या सोच के आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो। अगर आप पैसिव हैं तो सामने वाले पर्सन ने ये नहीं सोचना है कि मुझे इसको डिसरिस्पेक्ट करना है। आपने बोला ही नहीं कि आप चाहते क्या हो, इसलिए उसने अपना डिसीजन सामने रखकर वो डिसीजन लिया। सपोज मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने गए, आपने लंच नहीं किया, आपको भूख लग रही है, बट उस समय 3-4 बजे हैं तो लंच टाइम पे गए। आपके दोस्त ने पूछा अच्छा क्या खाओगे, और अपने आगे से जवाब दिया जो तुम्हें ठीक लगे वही खा लोगे। हो सकता है आपका दोस्त अच्छे से लंच करके आया तो बोले ठीक है कि एक एक चाय पी लेते हैं या एक एक कॉफी पी लेते हैं और साथ में बिस्किट ले लेंगे। नाउ दैट पर्सन डजंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट यू। वो सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता है या आपको भूखा नहीं रखना चाहता है आपका दोस्त। उसे पता ही नहीं है, आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं। ऐसा वर्क प्लेस में भी होता है और ऐसा पर्सनल लाइफ में भी हो जाता है। जब आप बता ही नहीं रहे पर्सनल लाइफ में, से आप अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गए, शर्ट्स देखी, आपको एक शर्ट पसंद आई, आपके दोस्त को भी सेम वही शर्ट पसंद आई, आपने बोला ही नहीं कि मुझे ये शर्ट पसंद है, आपके दोस्त ने कहा मुझे ये अच्छी लग रही है मैं ले लेता हूँ। अगर आपने कहा ही नहीं तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहता कि आप अपनी आपकी पसंद की चीज नहीं लें। एक ये भी रास्ता निकल सकता है, हो सकता है कि वो कहे चल हम दोनों सेम शर्ट्स ले लेते हैं, या हो सकता है वो कहे कि हाँ ये भी मुझे अच्छी लग रही थी बट इतनी भी अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है तो तुम भी ले लो। सो अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो सामने वाला उसको वैल्यू नहीं करेगा, उसको वैल्यू नहीं करेगा। ये चीज हमें यहाँ समझनी है कि वो इंटेंशनली या प्लान करके आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो अननोइंगली हो रहा है क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है। तो इसलिए जो भी सही बात है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या बताना या शेयर करना। एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लाइक आप हो सकता है ओवर टाइम नहीं कर सकते हो ऑफिस में किसी वजह से, या अपने किसी दोस्त के साथ घूमने नहीं जा सकते हो, या आपके दोस्त ने कभी कोई मदद मांगी हो आप वो मदद नहीं कर सकते हो, कुछ भी। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप अगर अपनी बात को प्यार से प्रेजेंट करेंगे कोई बुरा नहीं मानेगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ आल्सो, और अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट जरूर जरूर रिस्पेक्ट करेगा। So, just your intentions may be like when you say कि सामने वाले की बात मानते हैं तो आपके intentions ये हो सकते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे, है ना, और कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। बट बाहर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया कि मुझे भूख लग रही है मुझे खाना खाना है, या मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया कि ये शर्ट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है मुझे लेनी है, या ये बोला ही नहीं कि मुझे आज घर में काम है या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता, कि भाई बुरा नहीं माने कोई, या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो या शांति बनी रहे। ऐसे में क्या होगा, स्ट्रेस, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब इस तरह की फीलिंग कि उसे पूछ तो लेना चाहिए था तूने खाना खाया या नहीं, 3 ही तो बजे हैं, मैं जब सुबह घर से जल्दी निकला तो मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, सामने वाले के लिए सोचते ही नहीं है। या मेरे साथ शॉपिंग करने गया था, जो शर्ट मुझे पसंद आई थी वो उसने ले लिया, इस तरह की फीलिंग। देन एंगर, अगेन समथिंग रिलेटेड टू रिसेंटमेंट ओनली। फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन कि बेचारा मैं, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं करता, या मैं क्या चाहता हूँ उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। देन डिजायर टू टेक रिवेंज, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं भी, मुझे भी जब मौका लगेगा मैं भी बताऊंगा कितना बुरा लगता है कोई ऐसा करता है। तो कुछ भी इस तरह के स्ट्रेस या इस तरह के नेगेटिव इमोशंस इमर्ज हो सकते हैं जब हम पॉजिटिव सिचुएशन में अपने को पॉजिटिवली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है असर्टिवनेस। अगर हम असर्टिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाहर का कॉन्फ्लिक्ट तो शायद हम रोक लें, बिल्कुल
क्योंकि इंटेंशन यही है, रोक ही लेंगे बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस, रिसेंटमेंट, एंगर, फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन, ये सब चीजें जब इमोशंस डिस्टर्ब होंगे तो फिर हमारी बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और फिर अलग अलग डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और भी प्रॉब्लम्स हमें हो जाएंगी। तो हमें ये जो पर्टिकुलर सोशल स्किल है इसे प्रैक्टिस करके सीखना है। ठीक है, हमने जैसे अभी शुरू भी बात की थी कि इट्स अ लर्नेबल स्किल। जब हम कहते हैं लर्नेबल, ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा आज से मैं असर्टिवनेस प्रैक्टिस करूंगी और एकदम से मैं असर्टिव होगी, बट धीरे धीरे हम उसे सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्टिवनेस वर्सेस अग्रेसिवनेस, मतलब कि अपनी बात को प्यार से बोलना या अपनी बात को गुस्से से बोलना। नाउ कंसिडर द फ्लिप साइड। हमने पहले बात की पैसिव की कि क्या मन में है बोला ही नहीं। अब हम बात करें अपनी बात को बहुत गुस्से से और जोर से बोला। ठीक है, नाउ कंसिडर द फ्लिप साइड। इफ योर स्टाइल इज अग्रेसिव, you may come across as a bully who disregards the needs, feelings, and opinions of others. You may appear self-righteous and superior, very aggressive. People humiliate and intimidate others and may even be physically threatening. हाँ, ऐसा वैसे कम होता है। जो बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं ना, वो कभी कभी हाथ भी उठा लेते हैं। तो हमने जैसे अभी पहले बात की थी, अगर आप एग्रेसिव होंगे तो हो सकता है आप आई विन सिचुएशन में हो कि मेरी बात सबने मानी, बट फिर लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग प्यार भी नहीं करेंगे और लोग अवॉइड भी करेंगे, बात करना अवॉइड करेंगे, साथ में मिलना, साथ में काम करना, साथ में घूमने जाना, कुछ भी दे विल अवॉइड यू, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये सामने वाला जो पर्सन है, जो एग्रेसिव पर्सन है, वो अपनी ही बात मानता है। और अग्रेसिव लोग जो होते हैं कई बारी वो वॉयलेंट भी हो जाते हैं। जैसे हम रोड रेजेस देखते हैं कि किसी ने कार ओवरटेक की और इतना गुस्सा आया कि वो अग्रेसिव बिहेवियर है। पार्किंग के लिए लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि मारा मारी हो गई, या किसी को कुछ कहा, जैसे हमने कहा कि जबरदस्ती भी, असर्टिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि हम जबरदस्ती अपनी बात मनवाएं। छोटा भाई बहन है या बच्चे हैं, उनसे कुछ कहा, उन्होंने नहीं मांगा तो चटाक चटाक तो लगा दिए। तो ऐसा भी हो जाता है एग्रेसिव बिहेवियर में, बट वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें विन विन सिचुएशन में रहना है, आई विन सिचुएशन में नहीं रहना। सिर्फ एक बार या 4-5 बार अगर हम अपनी बात मनवा भी लेंगे और अपनी बात मनवा कर अगर हम अपने रिलेशंस डिस्टर्ब कर देंगे, हम अपनी लाइफ का पीस डिस्टर्ब कर देंगे, तो दैट इज ऑफ नो यूज। बेनिफिट्स ऑफ असर्टिवनेस। अगर हम असर्टिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो उसका क्या फायदा है? गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। मैंने अपनी बात को प्यार से रखा, सामने वाले को बताया, तो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट भी फील हुआ और कॉन्फिडेंट भी हुआ। हम सेम एग्जांपल दोबारा लेते हैं। अपने दोस्त के साथ घूमने गए, उसने पूछा क्या खाएंगे, तो आपने बता दिया यार मैंने तो लंच नहीं किया, मुझे भूख लगती है, मैं तो खाना खाऊंगी। हाँ हाँ तुम खाना खा लो, ठीक है, मैंने अच्छा से लंच किया हुआ था तो मैं कॉफी ले लूंगी। अब आपको अच्छा लगा कि आपकी जो आपके फ्रेंड ने रिस्पेक्ट किया, शी वॉज नॉट हंग्री और वो नहीं खाना खाना चाहते थे, बट आपको भूख थी तो आपके साथ अच्छे से बैठे और उन्होंने आपकी नीड्स को रिस्पेक्ट किया। सिमिलरली अगर आप शॉपिंग करने गए हैं तो, या अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, आपने प्यार से बोला कि नहीं आज मुझे घर में जरूरी जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और काम है। जब आपने अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस किया रिस्पेक्टफुली, सामने वाले ने उस बात को सुना, तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और आपकी सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव होगी। अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज योर फीलिंग्स। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या आपकी बाउंड्रीज हैं, क्या चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। आप हमेशा हर चीज में हाँ मिला रहे हैं तो सामने वाला इंटेंशनली नहीं कर रहा बट अननोइंगली डिसरिस्पेक्ट हो रही है। और अगर आप चिल्ला रहे हैं तो सामने वाला ऑफ कोर्स आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बट अगर आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी जिस पर्सन से भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिस्पेक्ट भी करेगा। सो यू बी एबल टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा अच्छे से बात हो रही है, सामने वाले की भी
डिजायर्स, नीड्स की रिस्पेक्ट हो रही है, वो भी हैंडल किया जा रहा है और अपनी भी बात को अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है. देन यू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन. विन विन सिचुएशन मीन्स मैं भी खुश हूँ और सामने वाला भी खुश है. हमने बहुत अच्छे से म्यूचुअली बीच का रास्ता निकाला हर सिचुएशन के लिए, सही सॉल्यूशन निकाला. इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स. आप जब एक्सप्रेस करते हैं जो आप सोच रहे हो तो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं. और जैसा हमने भी पहले भी डिस्कस किया अभी अभी असर्टिव स्किल्स में कि क्रिटिसिज्म को आप पॉजिटिवली लेते हैं इफ यू आर असर्टिव. तो जब आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं, आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आप ये जज कर पाते हैं कि ये जो मुझे इस पर्सन ने बोला ये कितना सही है या कितना गलत है, मुझे अपने में कितना इम्प्रूवमेंट करना है या मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए. तो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं. आप जैसे हमने कहा कि विन विन सिचुएशन, बीच का रास्ता निकालना, हर चीज में एक डिसीजन लिया जाएगा तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं. यू क्रिएट अ ऑनेस्ट रिलेशनशिप. ऑनेस्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है, सपोज इफ अ पर्सन इज पैसिव, आपने कुछ कहा, सामने वाले पर्सन को मन नहीं कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं करना चाहता, बट कि वो बुरा नहीं मान जाए सोच के चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं. तो जैसे हमने अभी बात की थी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिसएग्रेसिवनेस की, तो ये भी थॉट आ सकता है कि अब मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं सबक सिखाऊंगा. तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप और पैसिव बिहेवियर से नहीं, अब गुस्सा करके या चिल्ला कर भी आप अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं. एक हेल्दी एनवायरनमेंट में सारी मैनर्स, वैल्यूज, पोलाइटनेस सब कुछ फॉलो करते हुए आप अपनी बात अब बात प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, कुलीग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में होंगे. ऑनेस्ट रिलेशनशिप मीन्स भी आपके जो भी जिनसे भी आप इंटरेक्ट करते हैं वो मन में भी, ऐसा नहीं है कि सामने वो अच्छी बात कर रहे हैं बट वो मन में आपसे परेशान है, ऐसा नहीं. देन यू गेन मोर जॉब सेटिस्फेक्शन. जॉब सेटिस्फेक्शन वर्क प्लेस पे भी और आप अदरवाइज भी घर में भी जो भी काम करते हैं आप उसमें ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा. वाई पीपल बात करते हैं, उनका जजमेंट पावर अच्छा होता है. ऑनेस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं मतलब गुड रिलेशनशिप होता है. मतलब कोई बात नहीं माननी है तो एक्सप्रेस किया, या अगर वो आपसे कुछ बात मनवा रहे हैं जो असर्टिव स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो बात क्यों मनवाना चाहते हैं वो भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, अच्छे से बात की, जजमेंट पावर अच्छी है, क्या सही है क्या गलत है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, सिर्फ कुछ एक बात नहीं बोल दी जा रही है. रिलेशनशिप अच्छे हैं और ऑनेस्ट है. सो जो असर्टिव स्किल प्रैक्टिस करते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं. Assertive behavior includes being an active listener, behavior which includes good eye contact, not interrupting when the other person is talking, and reflecting back what was just said to confirm the information was heard correctly. Active listener मतलब सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना, ठीक है, सिर्फ अपनी अपनी नहीं कहना. असर्टिवनेस मतलब हमने कहा ना अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना, लोगों के भी राइट्स की चिंता करना, बट सामने वाले की बात को भी अच्छे से सुनना. तो दे आर एक्टिव लिसनर्स. देन बिहेवियर व्हिच इंक्लूड्स गुड आई कांटेक्ट, मतलब असर्टिव स्किल्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जिससे बात कर रहे हैं उससे आमने अच्छे से बात करें. नॉट इंटरप्टिंग व्हेन अदर पर्सन इज टॉकिंग, उसकी बात को आराम से ध्यान से सुनिए, बीच में अपनी बात नहीं बोलिए. ठीक है.
कई बार ऐसा होता है, हम फ्रेंड्स से, फैमिली से, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बात करते हुए थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बीच में बोल देते हैं, दैट इज नॉर्मल। बट रूटीन में सामने वाला कोई बात बोल रहा है, उसे बात नहीं बोलने दे रहे हैं, अपनी बात बोलते जा रहे हैं, तो वो अग्रेसिव बिहेवियर होगा, वो रूड बिहेवियर होगा। Then reflecting back what was just said to confirm the information was heard correctly. आप जब इंटरैक्ट करते हैं सामने वाले से, अगर आप नोट करते रहेंगे या हाँ बोलेंगे, तो आप भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। और सामने वाले को भी जब आप अपनी बात बोलते हैं और आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं या उनकी तरफ देखते हैं, तो भी आपको एक फीडबैक मिल जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, क्या सामने वाला उसको सुन रहा है। तो असर्टिवनेस में ये सारे पॉइंट्स भी कवर होते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो हमने बात की कि हम असर्टिवनेस जो है उसे सीख भी सकते हैं। सीख सकते हैं, मैंने बोला था प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी सोचा और मैंने एकदम से कर लिया। और प्रैक्टिस का मतलब ये भी है कि कभी कभी मुझे जब प्रैक्टिस करना है असर्टिवनेस, सपोज मुझे अपने वर्क प्लेस पे प्रैक्टिस करना है, तो मैं घर से आराम से सोच कर जाऊंगी कि ऐसे सिचुएशन में मुझे आराम से अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, कि सबके साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे हों, मैं भी खुश रहूं और सामने वाले भी खुश रहें। अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए, कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं सोचूं वो बेचारी मैं हमेशा मुझे ही सुनना पड़ता है, वो भी नहीं, और सामने वाले को डराना भी नहीं है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए। और हमारी इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारी फिजिकल हेल्थ को। अगर हम देखें समझें, तो मोस्टली जो डिजीजेस हैं जो बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, तो कई बार ये स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। और उस स्ट्रेस का एक सोशल रीजन ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो असर्टिव स्किल्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। बट क्या होता है, किस तरह से करते हैं, समझकर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली वी कैन लर्न दिस। और अपनी बात को रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना, किसी को भी बताना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम सब उससे ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट, घर का भी और वर्क प्लेस का। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ गया और हम सब प्रैक्टिस करेंगे असर्टिवनेस। ठीक है, थैंक यू।